Hello everyone. Today we will discuss about derivative of parametric form. Class 12 exercise 5.6 NCERT. ओके बेटा, तो अभी तक हम लोगों ने चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ने क्या कर दिया, सॉल्व आउट कर दिया। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और आज एक और फॉर्म आ गया, नया फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। बस नाम भर ही है और कुछ नहीं इसमें। देखो जैसे कि अभी तक इसके पहले क्या दे रहा था, y इक्वल्स टू समथिंग दे रहा था, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करो। आप इसका डेरिवेटिव आराम से कर लेते हैं कि डी ऑफ वाई अपन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा था, डी अपन डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। यस या नो? ओके, अब देखो जो इफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म x की जो फॉर्म होगा, x की जो वैल्यू होगा आपका वो ft हो जाएगा। मान लो एक फंक्शन t के फॉर्म में दे दिया एंड y इज द फंक्शन, y जो एक वैल्यू है उसकी वैल्यू दे देगा g, कोई एक दूसरा फंक्शन है वो t के फॉर्म में दे दिया। देन बोल दिया क्वेश्चन में कि फाइंड द डेरिवेटिव। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव। तो यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका फाइंड dy by dx। तो बेटा इट्स वेरी इजी। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना होगा x के फॉर्म में। यहाँ देखो यहाँ क्या है, t है ना, ये देखो आप जो x का जो वैल्यू गिवन है t दिया है, x का जो वैल्यू दिया है t दिया है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ना कि x के रेस्पेक्ट में। तो बेटा जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते थे तो d अपन dx से क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय d अपन dt करेंगे, यहाँ ft हो गया। सेम एज इट इज यहाँ d अपन dt करेंगे, यहाँ y होगा, यहाँ क्या होगा g, यहाँ भी आपका आ जाएगा, क्या जाएगा d gt अपन dt। यस या नो? इसके लिए सबको पता है यहाँ d अपन dt x हो गया। अब यहाँ dx अपन dt की वैल्यू कितना हो गया, जैसे में fx का डेरिवेटिव क्या होता था आपके पास, fx का डेरिवेटिव होता था आपके पास f डैश x होता था। dfx का डेरिवेटिव हमने क्या बताया था आपको, f डैश x बताया था। सिमिलरली यहाँ अब dft है, इसका यहाँ t के रेस्पेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, f डैश t हो जाएगा। यस या नो? बेटा इसको डेरिवेटिव करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ f डैश t होगा और इसका डेरिवेटिव करने के बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप। सिमिलरली यहाँ dy by dt है, इसका जब डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, g डैश t हो जाएगा। दैट इज सेकंड इक्वेशन। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx। dy by dx फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, y ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, और dx कितना चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। देयरफॉर क्या करोगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो आप dy by dt होल डिवाइडेड बाय dx अपन dt। देयरफॉर वी गेट g डैश t अपन f डैश t। आई होप क्लियर हो गया आपको। यानी कि ओवरऑल वी गेट क्या गेट कर दिया, dy by dx equals to g डैश t अपन f डैश t। तो इस टाइप से यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। और इस पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, सेपरेटली करते हैं। जो देखो x y गिवन है नहीं, x y अगर दोनों अगर केवल एक ही चीज होता तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। बट x y के अलावा आपका t के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, किसी भी अदर फंक्शन के फॉर्म में अगर वो क्वेश्चन दिया हो, यानी को पैरामेट्रिक फॉर्म है, और पैरामेट्रिक फॉर्म को सेपरेटली आप जिस फॉर्म में दिया है, t दिया हो तो t के रेस्पेक्ट में करोगे, थीटा दिया हो तो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे, z दिया हो तो z के रेस्पेक्ट में करोगे। गॉट इट बेटा? फिर उसके बाद ऐसे डिवाइड करोगे। और क्वेश्चन फर्स्ट से हम समझ रहे हैं कि कैसे होता है, इसको मिटा देना है ना। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if x equals to 2at square y equals to a t to the power 4 है। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ 2a है, यहाँ a है, दोनों इक्वेशन में t भी है, तो किसको आप कांस्टेंट लोगे, इस बात को याद रखना 2a या a जो है ये कांस्टेंट है आपका,
y मतलब कि आपका जो डेरिवेटिव है उसमें t आपका वेरिएबल है और t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, यानी कि इसको भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ देखो दो इक्वेशन ऑफ देयर आप, तो आप समझ लेना कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो d अपन dt x हो गया यहाँ, 2a बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, dt स्क्वायर अपन dt हो गया। सिमिलरली आप ऐसे लाइन खींच लो आप, dy by dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट dt 4 अपन dt हो गया। देयरफॉर वी गेट क्या होगा, t स्क्वायर, जिसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते थे तो 2x होता था। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2 to the 4 a t dx अपन dt। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेम dy by dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4at क्यूब। इट्स योर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो जाहिर सी बात है dy by dt dx अपन dt, जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, dy by dt अपन dx अपन dt ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4at क्यूब होल डिवाइडेड 4at, ठीक है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक कैंसिल से 2 dt से dt ओवरऑल आ गया आपका dy by dx इक्वल्स टू t स्क्वायर, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया आंसर dy by dx इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, x इक्वल्स टू, देखो सेम एज इट इज, इफ x इक्वल्स टू cos थीटा a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा, b cos थीटा। अब देखो बेटा यहाँ a और b कांस्टेंट और थीटा आपका वेरिएबल और थीटा के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि x की वैल्यू अलग दे रखा, y की वैल्यू अलग दे रखा, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। तो d अपन d थीटा x इक्वल्स टू a बार d cos थीटा अपन d थीटा। याद रखना वहाँ अगर x में था cos x था या dx था, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता, माइनस साइन x हो जा रहा था। सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। जाहिर सी बात है a क्या कांस्टेंट है तो dx अपन d थीटा की वैल्यू आपका कितना आ गया, ठीक है। अब इसमें करो आप कितना होगा, dy by तो b कांस्टेंट d cos थीटा अपन d थीटा, फिर क्या होगा माइनस b sin थीटा dy by d थीटा। गॉट इट, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, दो इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। ओवरऑल जाहिर सी बात है एलएचएस क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, सेकंड और फर्स्ट डिवाइड कर रहे तो dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस b sin थीटा अपन माइनस a sin थीटा, a माइनस साइन के लिए यानी कि b अपन a, तो dy by dx कितना आ गया आपके पास, b by a। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन थर्ड है, सेम एज इट इज एंगल देखें t है इसलिए t के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो वहाँ थीटा था इसलिए थीटा से किए, यहाँ t है तो t से करेंगे, d अपन dt एक आ गया यहाँ d sin t अपन dt। सेम एज इट इज dy by dt d cos 2t अपन dt। यहाँ कितना आ गया dx अपन dt, आपको कितना आ गया बेटा, ब्रैकेट डालना जरूरी था, cos t फर्स्ट इक्वेशन dy by dt कितना आ गया
माइनस साइन 2t। गॉट इट। एंगल क्या है? 2t है। जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। सेम एज इट इज 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, तो dy बाई dx आ जाएगा। यहाँ dy बाई dx कितना होगा? -2 साइन 2t अपन क्या होगा? cos t। अगर चाहो तो साइन 2t का फॉर्मूला भी इसको खोल सकते हो। साइन 2 एक फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी होल डिवाइडेड कॉस टी। कॉस से कॉस कैंसिल, dy बाई dx इक्वल्स टू -4 साइन टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, इफ x इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू 4/t। गॉट इट? इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फिर वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dx अपन dt। 4 बार तो कांस्टेंट है, dt अपन dx, dy बाई dx 4 बार कांस्टेंट है, 1/t dt हो गया। ठीक है, dt अपन dt 1 हो गया, 4 आ गया। 1/x² का डेरिवेटिव आपको याद होगा, d 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा? -1/x²। वही हमने लिखा है -1/t²। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। सेकंड क्या? -1/4 -4/t² डिवाइडेड बाई 4 करोगे, कैंसिल आउट आकर आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन 5, x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। देयरफॉर as you know the angle is theta, तो we are going to differentiate both side with respect to किससे? थीटा। तो क्या आ गया? dx अपन d थीटा इक्वल्स टू d cos थीटा अपन d थीटा। बेटा याद है ना, दो टर्म्स है अलग अलग, d अपन d थीटा से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, d थीटा cos 2 थीटा। फिर यहाँ आ जाएगा dy बाई d थीटा इक्वल्स टू d sin थीटा अपन d थीटा माइनस d sin 2 थीटा अपन d थीटा। देन वी गेट dx अपन d थीटा इक्वल्स टू cos का माइनस sin थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2। फिर dy बाई d थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 आ गया। देयरफॉर ये सेकंड इक्वेशन, second divided by first, then we get dy by dx is equals to क्या आ जाएगा? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसके लिए क्या लिखेंगे? माइनस sin थीटा प्लस 2 sin थीटा। ओके बेटा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे क्वेश्चन 6। x इक्वल्स टू a ब्रेकेट स्टार थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे डेरिवेटिव करोगे? वही थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, तो कीजिए, क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to theta, dx अपन d थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट बाहर आ गया, d थीटा अपन d थीटा माइनस d sin थीटा अपन d थीटा, सेम एज इट इज dy बाई d थीटा इक्वल्स टू a बाहर आ गया, d1 बाई d थीटा प्लस d cos थीटा अपन d थीटा। अब क्या करना है? बस सिंपल डेरिवेटिव कर दीजिए। समझ में आ रही है क्या मैंने किया? या तो लाइन खींच दीजिए या कॉमा दे दीजिए। ठीक है, तो dx अपन d थीटा
इक्वल्स टू ए बाहर 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। dy बाई डी थीटा, ये क्या हुआ, ए बाहर 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, 11 से पढ़ते आ रहे हो। साइन थीटा का फॉर्मूला भी जैसे हमने यहाँ यूज किया था वैसे आप यहाँ यूज कर सकते हो हाफ एंगल में। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस ए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कर सकते हो। इसके लिए 1 माइनस है इसलिए साइन आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। 2 से स्क्वायर से 1 गया, 2 से 2 गया, कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा, कॉट हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और बेटा आपका a भी है ना, यहाँ a है तो a क्या, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर है, राइट डाउन कीजिए।